तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैड फ्रेंड्स। दिस इज़ फैज़ान हियर। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं भारत दर्शन पार्क, जो कि है पंजाबी बाग वेस्ट में। इस जगह आप अलग अलग जगह के मकबरे व मोन्यूमेंट्स एक ही जगह देख सकते हैं। ये जगह इंडिया के सबसे बड़े थीम पार्क्स में से एक है। यहाँ पर आपको 13 अलग स्टेट्स में से आए हुए 21 इमारतों को देख सकते हैं, जैसे चार मीनार, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया और भी बहुत कुछ। निज़ामुद्दीन दिल्ली के वेस्ट वंडर पार्क से इंस्पायर होकर इस पार्क को SDMC ने दिल्ली म्यूनसिपल स्टोर पर पड़े हुए पुराने वाहन, पंखे, नट बोल्ट, आयरन रॉड से 20 करोड़ की खर्चों से बनाया है। और इसके साथ ही इस पार्क से उत्पादित, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। इसके साथ ही इस पार्क से उत्पादित बिजली से ही यहाँ की सारी व्यवस्थाएं और सारी इमारतें रोशन होती हैं। इस पार्क को बनाने में 350 टन रद्दी माल तथा 8 कलाकार तथा लगभग 150 कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया। चलिए अब इसकी लोकेशन, टिकट प्राइस व टाइमिंग की बात करते हैं। लोकेशन, ये थीम पार्क पंजाबी बाग, जिंगरिंग रोड, JJ कॉलोनी, मोती नगर, दिल्ली में है। अब बात करते हैं यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पंजाबी बाग वेस्ट। वो इस पार्क से 800 मीटर की दूरी पर है। आपको वहाँ से यहाँ आने में करीब 10 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आने के लिए आपको बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से ब्लू लाइन पकड़ के आपको रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन आना है। वहाँ से पिंक लाइन पकड़ के तीसरा स्टेशन है पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन। फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है भारत दर्शन थीम पार्क की। और टिकट प्राइस जो है एक एडल्ट का 100 रुपये दिन में, संडे और शाम के 6 बजे के बाद 150 हो जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे की टिकट सुबह 50 और संडे या शाम को 75 रुपये हो जाती है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक खुलता है। मंडे और नेशनल हॉलीडेज को बंद रहता है। चलिए अब आपको इस रात के खूबसूरत नज़ारे के साथ आपको एक एक मोन्यूमेंट्स के बारे में हम सारी जानकारी देते हैं। इस पार्क का जो पहला स्मारक है, या जो आप ये देख रहे हैं, वही यहाँ का पहला स्मारक है तवांग गेट। तवांग गेट अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में 4170 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यहाँ से आप सिल्ला पास और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल कर सकते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध में तवांग चाइना के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन बाद में उस युद्ध के अंत में चाइना ने अपने सैनिकों को वहां से हटा दिया, जिससे तवांग गेट वापस इंडिया के पास आ गया। अब बात करते हैं दूसरे स्मारक की, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से गेटवे ऑफ इंडिया है। ये गेट ताज होटल के सामने स्थित है। ये एक बड़ा सा द्वार है जिसकी ऊंचाई 26 मीटर या 85 फीट है। इस पार्क की तीसरी इमारत है जयपुर की हवा महल। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसीय महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये महल जयपुर के व्यापारिक केंद्रों के बीचों बीच बनवाया गया है और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया है। यहाँ की चौथी इमारत है कर्नाटक की गोल गुंबद या गोल गुंबज। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ की पांचवी इमारत है दिल्ली का कुतुब मीनार, जो भारत की सबसे पहली ऊंची पत्थर की मीनार है। इस मीनार का निर्माण कार्य दिल्ली के पहले मुस्लिम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में करवाया था, पर सिर्फ इसका बेस ही बनवा पाए। फिर इस मीनार को उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और बनाई थी। फिर 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनाई। एक बिहारी सब पे भारी। आप इस डायलॉग से ही समझ सकते हैं कि हम बिहार की बात करने जा रहे हैं। अब आपको इस जगह की 6वीं स्मारक दिखाते हैं, जो कि बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत में ये दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों के अलावा जापान, चीन, कोरिया व टर्की से आते थे। यहाँ करीब
2000 शिक्षक भी पढ़ाते थे। आपको ये जानकर कैसा लगा अपने इंडिया के बिहार के बारे में कमेंट ज़रूर करिए। मीनाक्षी टेम्पल भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। ये बहुत ही पवित्र स्थान में से एक स्थान माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर के बाद अब मैं आपको 4 धाम दिखाता हूँ, जो कि है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश। तो बने रहिए गाइस, इस ब्लॉग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। आगे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब आपको 4 धाम दिखाता हूँ मैं। 4 धामों में से सबसे पहला धाम है उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम। ये भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस धाम को भगवान शिव से मांग लिया था। और अब आप ये इस टेम्पल का यानी इस मंदिर का रात का खूबसूरत नज़ारा देखिए। बद्रीनाथ के बाद अब दूसरा धाम है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। जगन्नाथ के बाद तीसरा धाम है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। रामेश्वरम तीर्थ, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लंका जाते समय समुद्र के किनारे समुद्र पार करने के लिए शिव जी की प्रतिमा प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाकर उसकी पूजा उपासना कर शिव जी को प्रसन्न किया था। तब प्रभु श्री राम ने उस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा था। तब से रामेश्वरम तीर्थ की स्थापना हुई। द्वारकाधीश भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। ये हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। ये एक सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। यहाँ पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। महाबत का महल, ये भारत दर्शन पार्क की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। महाबत का मकबरा 19वीं सदी का मकबरा जूनागढ़ का एक प्रसिद्ध मकबरा है। इस मकबरे को महाबत खान जी के कहने पर बनाया गया था। इसकी सीढ़ियाँ जो इस मीनार को घेरती हैं, वो इस इमारत में 4 चांद लगाती हैं, जो कि आप ये देख ही रहे होंगे। यहाँ का 13वां स्मारक है मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा। भारत के मध्य प्रदेश के राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। यहाँ कुल 3 स्तूप हैं। ये देश के काफ़ी प्रोटेक्टेड स्तूपों में से एक है। अब यहाँ का अगला स्मारक है कर्नाटक का हम्पी। हम्पी दक्षिण भारत के पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। यूनेस्को ने इस प्राचीन शहर को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ की 15वीं इमारत है कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस इमारत को रानी विक्टोरिया की याद में 1905 में बनवाया था। और ये कोलकाता की ही नहीं, पूरे भारत की शान है।
यहाँ की 16वीं खूबसूरत इमारत है ताजमहल। ताजमहल के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये तो वेस्ट वंडर पार्क में ही बनाया गया है और उस पर तो मैंने वीडियो ही बनाया। आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज़ की याद में बनवाया था और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये छोटी सी फ्रिज है जहाँ कॉफ़ी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं। किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से विज़िट करिए इस पार्क में। अब बारी है बहुत ही उम्दा जगह के बारे में बात करने की, जो कि है हमारा मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस कर्नाटक के मैसूर केंद्र में स्थित है। ये वहाँ के राज्य का महल है जो देश के सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है और ये महल अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, मैंने दिल्ली टूरिस्ट प्लेसेस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप दिल्ली विज़िट करते हैं तो आप वो प्लेलिस्ट पे चैनल में विज़िट करें। आप चैनल पे विज़िट करके उस प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं और आप दिल्ली के हर एक लगभग टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अब बारी है आपको दिखाने की 4 मीनार। आइए दिखाते हैं आपको। मैसूर पैलेस के बाद यहाँ की 18वीं इमारत है हैदराबाद की चार मीनार। चार मीनार का अर्थ है ऐसी मस्जिद जिसमें 4 मीनार हो। सन 1592 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाई थी। ऐसा माना जाता है कि कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाने के लिए अल्लाह ताला से कोई वादा किया था। यहाँ की 19वीं इमारत है उड़ीसा की कोणार्क मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल बालू वाले पत्थर तथा काले ग्रेनाइट के पत्थर से हुआ था। यूनेस्को ने इस मंदिर को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। भारत दर्शन पार्क का 20वां स्मारक है महाराष्ट्र का अजंता एंड एलोरा केव्स। ये देखिए, गहनों से सजी हुई ये मूर्ति है जो विश्व में मूर्ति कला की काफ़ी बढ़िया नमूना है। ये मूर्तियाँ या यहाँ पे जो गुफाएं हैं, ये मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई है। मैं बता दूं दोस्तों आपको, यहाँ पर 20 इमारतें और बनाई जा रही है, जिससे आप 40 इमारतें और देख सकेंगे इंडिया की एक ही जगह पर। तो ज़रूर आइए इस पार्क में। और अब यहाँ का आखिरी यानी कि 21वां स्मारक है मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देने की। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।